अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगर आप उम्रा करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे मौजूद नहीं हैं या फिर सेविंग वगैरह नहीं है, तो ऐसी सूरत में मीज़ान बैंक आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ़र लेकर आया है, लब्बैक ट्रैवल आसान। मीज़ान बैंक की ये लब्बैक ट्रैवल आसान जो स्कीम है, ये क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ये किन लोगों के लिए है, इसका बेसिक पर्पस क्या है, इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा, कितने पैसे मिलेंगे, कैसे वापस देने होंगे, क्या डिटेल्स है, वो हर एक चीज़ आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। मुकम्मल कैलकुलेशन यानी कि हर एक चीज़ लब्बैक ट्रैवल आसान के हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर ये मेरा मकसद ये होता है कि आप तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाना, आप तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर करना, उसके बाद फाइनल डिसाइड आपने करना होता है कि ये आपके लिए सही है या नहीं और आप इससे सेटिस्फाई हैं या फिर नहीं। तो चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं। इस बाकी सारी डिटेल को की जानब जाने से पहले यहाँ पे मीज़ान बैंक के वेबसाइट के ऊपर ही इसके फतवे मौजूद हैं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। यहाँ पे अगर मैं आप इसको ओपन करूँ तो जो डॉक्टर मोहम्मद इमरान अशरफ उस्मानी साहब हैं, जो कि शरिया एडवाइज़र हैं मीज़ान बैंक के, उन्होंने इस पर फतवा दिया है कि जो मीज़ान बैंक इस तरीके से हज और उम्रा करवाता है या हज और उम्रा की जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें किसी किस्म का कोई सूद नहीं है, ये मुकम्मल हलाल है। तो बाकी फिर भी आप अपने उलमा से बेहतर तरीके से इस हवाले से ज़रूर मशवरा कर लीजिएगा अगर आपने ये पैकेज लेना है या इस तरीके से आपने ट्रैवल करना है। तो इसकी जानब जाने से पहले सबसे पहली और सबसे मेन चीज़ तो ये होती है कि हमें पता चले कि यार इसके लिए ये है क्या चीज़, पहली चीज़ कि ये है क्या चीज़, और दूसरे नंबर पे इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या 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 हैं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स हम देखते हैं। यहाँ पे मैं इसका जो रिक्वायरमेंट्स है, इसका पेपर जो है ये डाउनलोड करता हूँ, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनके मुताबिक आपका पूरा उतरना होगा पहले। अच्छा, उससे पहले मैं सिंपल वर्ड्स में आपको ये बता दूं कि लब्बैक ट्रैवल आसान सिस्टम है क्या चीज़। ये मीज़ान बैंक का एक ऐसे ही समझ लें कि सिंपल वर्ड्स में, बिल्कुल सादा अल्फाज में ये समझ लें कि मीज़ान बैंक एक ट्रैवल एजेंट की तरह आपको यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करेगा उम्रे की। आपके पास टोटल पैसे मौजूद हैं तो फिर भी आप जो है वो मीज़ान बैंक की टीम के साथ उम्रा के लिए जा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे मौजूद नहीं है तो आप इंस्टॉलमेंट प्लान पे भी उम्रा कर सकते हैं। वैसे लोगों का एक ये भी जहन बना हुआ है कि उम्रा जो है वो इंस्टॉलमेंट पे या कर्ज लेके नहीं होता। बाकी इस हवाले से मैं अपने ओपिनियन वगैरह कोई भी नहीं दूंगा, आप किसी आलम से मशवरा ज़रूर कीजिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि मेरा मकसद ये है कि किसी भी बैंक की कोई प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाऊँ, उसके बाद फिर आप डिसाइड करें, आप किसी आलम वगैरह से मशवरा करके मुझे ये लेनी चाहिए या फिर नहीं। अच्छा जी, अब इसकी जानब चलते हैं, इंस्टॉलमेंट प्लान की जानब। इसमें यह है कि आप यानी कि इंस्टॉलमेंट पे भी उम्रा कर सकते हैं, यानी कि हर महीने आप अपनी इनकम में से जो है कुछ पैसे बैंक को देते रहेंगे अगर आपने उम्रा करना है बैंक के थ्रू। अच्छा, इसके लिए शराइत क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इनकम सबसे मेन चीज़ है जी, सबसे पहली इनकम की शर्त होती है एक। अगर आप सैलरी पर्सन हैं या फिर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो फिर कम अज़ कम आपकी 25,000 सैलरी होनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप अपना कोई काम करते हैं, अपना कोई काम कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपकी दुकान है या कोई भी आपका अपना बिजनेस है, तो फिर कम अज़ कम आपकी इनकम जो है वो 50,000 होनी चाहिए, पहली चीज़ होगी। दूसरे नंबर पे उम्र। अगर आप सैलरी पर्सन हैं या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में 20 साल है, जो कम अज़ कम 20 साल है। तो अगर आप बिजनेस साल हैं तो कम अज़ कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 59 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद आ जाती है जी इसमें एक और चीज़, वो है DBR। DBR है डेब्ट बर्डन रेशियो। डेब्ट बर्डन रेशियो जो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सादे अल्फाज में जो आपकी इनकम है, अपनी इनकम का यानी कि जो महीने का आप जितना कमा लेते हैं उसका 40% तक ही आप, यानी कि जो आप कर्ज ले रहे हैं इसके लिए, वो इतना होना चाहिए कि उसका 40% जो आपकी इनकम है, इनकम का 40% तक उसकी इंस्टॉलमेंट बननी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। यानी मिसाल के तौर पे सादा से अल्फाज में, मेरी अगर 1 लाख इनकम है, महीने का 1 लाख मैं रुपया कमाता हूँ, तो मैं बैंक से इतना ही कर्ज ले सकता हूँ कि एक महीने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 40% जो है वो बैंक को
इंस्टॉलमेंट पे कर सकूं, यानी कि मैं इतना कर्ज मुझे नहीं बैंक देगा अगर मैं चाहता हूं कि यार मेरी इनकम का 60% मैं पे करूं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है बैंक को भी इस चीज़ का पता होता है सबको कि ये अगर कमाता है तो वो सारा हमें तो नहीं इंस्टॉलमेंट में देगा, कुछ परसेंट खुद भी अपने अखराजात जो दूसरे हैं वो भी करेगा। तो ये 40% जो है ये डीबीआर की रेशियो है। उसके बाद आ जाता है जी एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर जो है, उसके लिए मिनिमम आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वो 1 साल होना चाहिए और करंट एम्प्लॉयमेंट होने चाहिए, और बिजनेस कर रहे हैं तो मिनिमम 2 ईयर का जो है वो बिजनेस प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है जी बारी डॉक्यूमेंट्स के, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको वेबसाइट से भी मिल जाएगा, बैंक से भी मिल जाएगा। आईडी कार्ड की कॉपी है, आपकी अपनी एक पिक्चर है, उसके बाद एक स्टैंप होगा, स्टैंप लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट होगी, सॉरी स्टैम्प्ड लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, पे स्लिप है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग है। इसी तरह अगर आप कोई अपना काम करते हैं तो सेम एप्लीकेशन फॉर्म है, आईडी कार्ड की कॉपी, आपकी पिक्चर, उसी तरीके से बैंक स्टेटमेंट और एनटीएन या फिर बिजनेस प्रूफ और डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो डाउन पेमेंट है वो 25%, यानी कि जो भी आप पैकेज बनाएंगे, जितने का भी पैकेज बनाएंगे उसका 25% आपको डाउन पेमेंट देनी होगी। यानी कि 1 लाख का कोई मैं पैकेज लेता हूँ तो 1 लाख का 2,50,000 मुझे एडवांस, यानी कि 25% एडवांस देना होगा, और बाकी जो 75% होगी पैकेज की वो बैंक जो है वो फाइनेंस बैंक से आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है जी पेमेंट, जो भी आप पैकेज लेंगे उसकी जो पेमेंट है वो 12 महीने के अंदर अंदर आपको क्लियर करनी होगी। उसके बाद आ जाती है जी प्रोसेसिंग फीस 3,000 रुपये जो है वो जब आप ये एप्लीकेशन देंगे, स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम आपको 3,000 रुपये जो है वो पे करनी पड़ेगी, जो इसकी प्रोसेसिंग फीस होगी। जिस दिन आप एप्लीकेशन देंगे उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर, 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ये आपका इसका प्रोसीजर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो महरम है उसका आ जाता है, तो वो आप एक्चुअल बैंक में जाएंगे तो वो आपको इस हवाले से गाइड कर देंगे। अगर कोई फीमेल जा रही है तो उसके लिए महरम होना ज़रूरी होता है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो बैंक उसको अप्रूव कर लेता है, तो उसके बाद वीज़ा के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। ओरिजिनल पासपोर्ट जो कम से कम 8 महीने वैलिड होना चाहिए और उसमें 2 कम से कम पेज खाली होने चाहिए। आईडी कार्ड या नाइकअप जो भी है, और उसके बाद 3 तस्वीरें और रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फीमेल ट्रैवलिंग। उसके बाद यानी कि अगर कोई फीमेल है तो वो उसका जाहिर सी बात है कोई महरम जो है वो उनके साथ जाएंगे तो फिर उसके डॉक्यूमेंट भी साथ में लगेंगे। ये चीज़ हो गई। उसके बाद यहाँ पे एक बैंक ने सिंपल सी कैलकुलेशन दी हुई है कि आप यानी कि जो पैकेज लेते हैं उसकी कैलकुलेशन क्या होगी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनके पास जो पैकेज है वो 3 और 4 स्टार होटल के हैं। होटल नेम भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, मेंशन है 6 नाइट 7 डेज। अगर आप डबल रूम लेते हैं तो फिर 62,000 रुपये है। अगर आप ट्रिपल रूम लेते हैं तो 54,000। अगर आप 4 बेड वाला रूम लेते हैं, ट्रिपल बेड वाला रूम और 4 बेड वाला रूम लेते हैं तो 49,000 जो है। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 4 बेड वाला लेते हैं तो यहाँ पे 49/4 1,96,000 आ जाएगा। उसके बाद टिकट 78,000, ये तो पता नहीं इन्होंने कौन से दौर की लिखी हुई है, अभी तो 78 छोड़ के 1 लाख में भी आपको उम्रे की टिकट नहीं मिल रही। बहरहाल एक कैलकुलेशन है ये, अगर आप 78 करें तो 4% के लिए 3,12,000 ये बन गया। उसके बाद टोटल पैकेज कितना हो गया होटल मिला के और टिकट वगैरह मिला के 5,08,000। 5,08,000 में वो कह रहे हैं कि डाउन पेमेंट 25% आप देंगे जो कि 1,27,000 होगी। उसके बाद जो आपने अमाउंट फाइनेंस करनी है वो 3,81,000 बनती है। उसके बाद इस 3,81,000 को मंथली इंस्टॉलमेंट में आप करेंगे तो 3,81,000 रुपये बनते हैं। यानी कि इसमें सूद वगैरह किसी किस्म का कहीं पे भी कोई मेंशन नहीं है कि जितने यानी कि वो टोटल बन रहे हैं बस उतने ही आपने बैंक को देने हैं। इसमें और किसी किस्म का 1 रुपया भी बैंक आपसे इजाफी नहीं लेगा। अब इसमें आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि यार बैंक फाइनेंस कर रहा है, आपको लोन दे रहा है, तो इसमें बैंक को क्या फ़ायदा है। इसमें बैंक को सेम वही फ़ायदा होगा जो एक ट्रैवल एजेंट को होता है। मिसाल के तौर पे टिकट की कीमत है 70,000 रुपये, लेकिन बैंक ने उसमें अपना 8,000 रुपया प्रॉफिट रखा और आपको 78,000 में दी। यानी कि बैंक इसमें सेम एज ए ट्रैवल एजेंट्स जो है वो काम करेगा और ये आपको यानी कि इंस्टॉलमेंट पे जो है वो आपको उम्रा करवा देगा। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट पे वापस आ जाते हैं जी। उसके बाद जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसमें 2 मैंने आपको पहले भी बताए थे। जो है इसमें एक फॉर कैश है, यानी कि अगर आप टोटल पेमेंट करके तो इनकी टीम के साथ जाना चाहते हैं तो फिर भी आप जा सकते हैं, या फिर दूसरा जो है वो इंस्टॉलमेंट के हवाले से है। अब लास्ट में ये चीज़ आ जाती है कि हमने ये करना किस तरीके से है।
तो इसका बिल्कुल आसान तरीका है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं ये लेके आप मुतलका ब्रांच में चले जाएं, तो वहाँ से ऑनलाइन भी यहाँ से आप फॉर्म निकाल सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिकल में कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। तो इसलिए आप बैंक विज़िट कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये चीज़ें आपको बता दी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट आप रेडी करके अगर आपने इससे फ़ायदा उठाना है तो आप बैंक विज़िट कर लें, तो बैंक जो है वो बाकी आपका सारा जो है वो काम कर देगा। आप मुतलका ब्रांच में चले जाएँ। तो ये थी जी इसकी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।